नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला इससे आगे की एक रामचरितमानस में छोटी बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं। जैसे ध्रुव जी की कथा है, जामिल की कथा है, गजेंद्र जी की कथा है और गणिका की कथा है। बहुत सूक्ष्म रूप में रामचरित तुलसीदास जी ने इसे इनका सार बताया, जो आपको मैं सुनाती हूँ। ध्रुव जी की कथा है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव हुए। राजा एक दिन छोटी रानी के पास बैठे थे, जिस पर उनका अधिक प्रेम था। उस समय ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठ गए। तब छोटी रानी ने उनको गोद से उतार कर कहा कि तुम मेरी कोख से जन्म लेते तब इस गद्दी के अधिकारी होते। यह सुनकर ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई और वे वन में तप करने के लिए चल दिए। राजा रानी आदि ने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न माने। मार्ग में नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, उसी को जप कर वे अचल लोक के अधिकारी बने। ध्रुव जी की कथा है। अब आगे अजामिल की कथा है। अजामिल एक अत्यंत पापी था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में उसके घर साधु आ गए। उसकी स्त्री ने उनकी बड़ी सेवा की। चलते समय साधु ने स्त्री को गर्भवती देखकर कहा कि पुत्र जन्म होने पर उसका नाम नारायण रखना। उसने ऐसा ही किया। अजामिल अपने बेटे को बड़ा प्यार करता था। मरते समय उसने यमदूतों से डरकर अपने बेटे नारायण को पुकारा तो भगवान विष्णु ने उसे लेने को अपने दूत भेज दिए। इस प्रकार नाम के कारण ही वह महापापी तर गया। तभी पहले से, आजकल तो अलग ही टाइप के नाम हो गए हैं लोगों के, लेकिन पहले से जब नाम रखे जाते थे तो पंडित जी जब नाम रखते थे तो हर नाम का कुछ न कुछ अर्थ ही होता था। अब गजेंद्र की कथा। गजेंद्र का ग्राह से बहुत काल तक युद्ध होता रहा, किंतु जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़कर खींचा तो वह जल में डूबने लगा और केवल थोड़ी सी सूंड ऊपर रह गई। तब गजेंद्र ने ईश्वर के निमित्त एक कमल का फूल तोड़कर भगवान को पुकारा। तब भगवान ने झट उसे छुड़ाया। रा कहियो रुदन में, मो कहो मगन में। गणिका की कथा। गज और ग्राहर लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहार हरि। कहा है वो हर गाने में भी आता है, गजेंद्र और ग्राह का। गणिका की कथा। पिंगला वैश्या आधी रात तक श्रृंगार किए बैठी रही, पर कोई पुरुष उसके पास न आया। सोते समय उसने विचारा कि पर पुरुषों के ध्यान में इतनी देर बैठी रही, इतना समय भगवान के स्मरण बिता दे तो मेरा उद्धार हो जाता। इतना विचारते ही उसकी वृत्ति बदल गई। बाद में दत्तादेव के दर्शन में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो रामायण के अंदर हैं, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, अब बहुत विस्तृत रूप में मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन छोटी छोटी जो रामचरितमानस के अंदर है वो है, तो मैं आपको सुनाती रहूँगी। जो आगे कथाएं आएंगी विस्तृत रूप में हो सकेगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। पहले इन छोटी छोटी वीडियो को ही मेरी लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग जो भी कहेंगे मैं उस तरह की कथा को आप लोगों को सुनाते रहूँगी। धन्यवाद।